प्री व्यूअर्स, अनुपम एंटरटेनमेंट क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो जग में जब तू आया था, जग हंसा तू रोया था, बसर कर जिंदगी ऐसी, जग रोए तू हंसता जा। तो प्री व्यूअर्स, आज एक सूचना लेकर आपके लिए आए हैं। जो उत्तर प्रदेश टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा है, इसको आयोग द्वारा स्थगित कर दिया गया है और आगामी जो परीक्षा होगी इसकी संभावित तिथि अगस्त के आखिरी सप्ताह में घोषित की गई है। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि अपनी तैयारी जारी रखेंगे। और ये बड़ी खुशी की बात है कि शुरू में हमारे पास आप लोग 5 लोग थे, लेकिन अब लगभग 40 की संख्या हो गई है। तो इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए, क्योंकि निरंतरता ही सफलता की कुंजी। वही कछुआ और खरगोश की कहानी वाली बात है कि निरंतर अगर हम अपने लक्ष्य पर चलते रहें तो बात वही है कि कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। तो हिम्मत नहीं हारना है और चलना है। चलिए हम विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि गोरख बानी, ये नाथ संप्रदाय से प्रसिद्ध है, नाथ संप्रदाय का प्रश्न है। तो गोरख बानी गोरखनाथ से संबंधित है। इसके लेखक कौन है, यह भी प्रश्न बार बार दोहराता है। इसके लेखक है पीताम्बर दत्त बड़थवाल। गोरख बानी के लेखक हैं पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी, इसके लेखक हैं। दूसरा प्रश्न है सिद्धों की संख्या। तो इसमें जो है प्रथम सिद्ध कवि सरहप्पा को माना जाता है। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है, वहीं नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है, नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। तो इसको भी याद रखेंगे। सिद्धों का समय कब से कब माना जाता है? 7वीं और 8वीं शताब्दी के बीच सिद्धों का समय माना जाता है। देखिए, नाथ पंथ का प्रमुख विषय क्या है, इस पे भी प्रश्न बनता है। नाथ पंथ का प्रमुख विषय क्या है, उसको देख लीजिए। नाथ, देखिए हम लोग नाथ पंथ की चर्चा कर रहे थे। तो नाथ पंथ का प्रमुख विषय है, ठीक, नाथ पंथ का प्रमुख विषय है नारी निंदा, गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह। तो नाथ पंथ का प्रमुख विषय नारी निंदा, गुरु महिमा और इंद्रिय निग्रह। अगला प्रश्न है वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है? तो वर्ण रत्नाकर के लेखक है ज्योतिरीश्वर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर के लेखक हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। डिंगल, ये जो है आदिकाल की प्रमुख भाषा थी, डिंगल और पिंगल। तो डिंगल क्या थी? अपभ्रंश प्लस राजस्थानी। अपभ्रंश और राजस्थानी को मिला देंगे तो ये भाषा दोनों मिलाकर डिंगल कहलाती थी। और पिंगल भाषा क्या है? ब्रज मिश्रित अपभ्रंश, यानी ब्रज प्लस अपभ्रंश या अपभ्रंश प्लस ब्रज, वो पिंगल है। तो डिंगल पिंगल ये आदिकाल की भाषा थी। आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किसने किया? आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग अमीर खुसरो ने किया है। खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक बारी अमीर खुसरो जी की रचना। वही एटा पटियाले में जिनका जन्म हुआ था, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और पहली मुकरियां इन्होंने लिखा है। भव्य साहित्य कहा किसका है? भव्य साहित्य कहा धनपाल जी का है। भव्य साहित्य कहा। खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले प्रथम कवि, खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं। खड़ी बोली में रचना करने वाले प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं। शिलाओं पर लिखा गया ग्रंथ क्या? राउर बेल, रोड़ाकृत राउर बेल एक शिलांकृत कृति है, मतलब शिलाओं पर लिखा गया ग्रंथ है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना वर्ण रत्नाकर है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम वर्ण रत्नाकर है और ज्योतिरीश्वर ठाकुर का है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास
डॉक्टर राम कुमार वर्मा। देखिए आज का हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो ये किस प्रकार का ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो जो है तो वीर गाथा काल से संबंधित ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो का सर्वाधिक विवादित पक्ष क्या है। पृथ्वीराज रासो का सर्वाधिक विवादित पक्ष क्या है। ऐतिहासिकता। पृथ्वीराज रासो का सर्वाधिक विवादित पक्ष है ऐतिहासिकता। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है। पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है। पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है। बीसल देव रासो यह बार बार प्रश्न पूछा जाता है किस प्रकार का ग्रंथ है। श्रृंगारिक ग्रंथ है, श्रृंगार रस से संबंधित ग्रंथ है। रीतिकाल का दूसरा नाम श्रृंगार काल भी कहते हैं, इसे रीतिकाल को अलंकृत काल भी कहा जाता है। दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं हैं। तो दोहा कोश में सरहपाद की रचनाएं हैं। दोहा कोश में आदिकाल में सर्वाधिक चरित काव्य किस भाषा में किस धर्म से संबंधित लिखे गए हैं। आदिकाल में सर्वाधिक चरित काव्य जैन धर्म से संबंधित लिखे गए हैं। भल्ला हुआ जो मारिया बहन महारा कंत लज्जेजम तो वयस्व यह घर भग्गा घर अंत। तो भला हुआ जो मारिया बहन महारा कंत कि भला हुआ जो हमारा पति युद्ध क्षेत्र में मारा गया, यदि वह युद्ध क्षेत्र से भाग कर आता तो मैं सखियों के बीच में लज्जित होती। तो भला हुआ जो मारिया बहन महारा कंत ये जो है हेमचंद का। चरित काव्य में क्या है। चरित काव्य किस में लिखा गया है, किस शैली में। तो दोहा चौपाई शैली में चरित काव्य लिखा गया। जैन साहित्य में राम कथा का वर्णन किस में किया गया है। पौम चर्यु जो स्वयंभू की रचना है, ये जैन साहित्य में लिखी गई है, इसमें राम कथा का वर्णन किया गया है। अभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। अभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। अभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है ढोला मारू र दुहा। ढोला मारू र दुहा ये जो है किसकी रचना है। तो देख लीजिए ढोला मारू र दुहा कुशल लाभ जी की रचना है। ढोला मारू र दुहा कुशल लाभ की रचना है। बीसल देव रासो के लेखक का क्या नाम है। बीसल देव रासो के लेखक का नाम है नरपति नाल। नरपति नाल जी बीसल देव रासो के लेखक हैं कौन। नरपति नाल। अगला प्रश्न है देखिए अवधूत मत का संबंध किससे है। नाथ संप्रदाय से। नाथ संप्रदाय में जो व्यक्ति होते हैं जो इसके अनुयायी होते हैं कनफटे योगी भी कहा जाता है नाथ संप्रदाय। इनकी संख्या 9 है, नवनाथ। प्राकृत पैंगलम के लेखक प्राकृत पैंगलम किससे संबंधित ग्रंथ है। तो प्राकृत पैंगलम छंद शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। अगला ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे बहुत ही प्रसिद्ध आरती है। एक किसका है। श्रद्धा राम फुल्लौरी जी की प्रसिद्ध आरती है कौन। ओम जय जगदीश हरे। ठीक, ओम जय जगदीश हरे श्रद्धा राम फुल्लौरी जी की प्रसिद्ध आरती है। ये पंजाब के प्रसिद्ध कवि थे। नागरिक प्रचारिणी सभा का गठन किसने किया। नागरिक प्रचारिणी सभा का गठन श्याम सुंदर दास जी ने किया है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहास ग्रंथ किसका माना जाता है। सबसे अधिक उल्लेखनीय इतिहास ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का माना जाता है। अगला देखिए 123 आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा का नाम दिया। विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है। तो विद्यापति पदावली में श्रृंगार रस की प्रधानता है। किसमें। विद्यापति पदावली में श्रृंगार रस की प्रधानता है। भवसाहित्य कहा किसकी रचना है। धनपाल की रचना है। भवसाहित्य कहा धनपाल की रचना है। हिंदी साहित्य के पहले इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है। गारसादा तासी। हिंदी साहित्य के पहले इतिहास जो का ग्रंथ है उसके लेखक हैं गारसादा तासी जी। हिंदी साहित्य के पहले इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं गारसादा तासी।
देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि काल क्रमानुसार वर्गीकरण का सबसे पहले, मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल क्रमानुसार वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल क्रमानुसार वर्गीकरण का प्रयास किया है। अजमेर के शासक से संबंधित कौन सा कवि है, कौन सी रचना है? नरपत नाल जो है अजमेर के शासक से संबंधित है, नरपत नाल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासों की उत्पत्ति किस शब्द से मानी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासों की उत्पत्ति रासक शब्द से मानी। तो रासक शब्द से अधिक विद्वानों ने इस पे सहमति प्रदान की है। अभिनव जयदेव किस कवि को कहा जाता है? विद्यापति को अभिनव जयदेव कहा जाता है, मैथिली भाषा के प्रमुख कवि हैं। मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, तो इनका अभिनव जयदेव के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। मनोरंजन साहित्य की रचना किसने की? प्रश्न पूछता है कि आदिकाल में मनोरंजन साहित्य की रचना किसने की? तो उसका उत्तर है अमीर खुसरो ने आदिकाल में मनोरंजन साहित्य की रचना की। चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य के लेखक कौन है? चैतन्य संप्रदाय और उसके साहित्य के लेखक है प्रभुदयाल मीतल। चैतन्य संप्रदाय और उनके साहित्य के लेखक हैं प्रभुदयाल मीतल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, किस पद्धति से प्रयोग किया? मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया है, तो किस पद्धति से लिखा है? विधेयवादी पद्धति से उन्होंने लिखा है। बुद्धिरास, भरतेश्वर बाहुबली रास, पंच पांडव चरित रास किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी की रचना है। कौन कौन सी है फिर से सुन लीजिए। बुद्धिरास शालिभद्र सूरी, भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी, पंच पांडव चरित रास शालिभद्र सूरी। तो इसमें प्रश्न उठाएगा, एक चौथी रचना कोई दे देगा तो पूछेगा इसमें से कौन शालिभद्र सूरी की रचना नहीं है। तो इसलिए हमें तीनों रचनाओं को याद करना जरूरी है। बुद्धिरास, भरतेश्वर बाहुबली रास, पंच पांडव चरित रास शालिभद्र सूरी की रचनाएं हैं। कामिन करे सनाने, ये विद्यापति जी का कथन है। कामिन करे सनाने विद्यापति जी का कथन है। अमीर खुसरो का जीवन काल कब से कब माना जाता है? 1255 ईस्वी से 1324 ईस्वी में अमीर खुसरो का जीवन काल माना जाता है। कब से कब? 1255 से 1324 ईस्वी में। देखिए अगला प्रश्न है, विद्यापति का संबंध किससे है? विद्यापति का संबंध सहमत से है। और किस नरेश के दरबार में रहते थे? राजा शिव सिंह के दरबार में रहते थे विद्यापति जी। नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ किस पर पड़ा? कबीर पर पड़ा। खुमार रासों की प्रमाणित प्रति जो है किस संग्रहालय में है? पुणे संग्रहालय में खुमार रासों की प्रमाणित प्रति है। यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। परमाल रासों के विषय में किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। परमाल रासों के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। पुस्तक जल्लड़ हथ दय चल गज्जन रिपकाज, चंद्रवरदाई के विषय ये जो है चंद्रवरदाई ने कहा है। जल्लड़ कौन थे? चंद्रवरदाई के पुत्र थे। तो ये जो है इसको थोड़ा से पुनः सुन लीजिए। विद्यापति जो है सहमत से संबंधित है। विद्यापति सहमत से संबंधित है। और दूसरा प्रश्न है, विद्यापति किस नरेश के दरबार में रहते थे? तो विद्यापति राजा शिव सिंह के दरबार में रहते थे। विद्यापति राजा शिव सिंह के दरबार में रहते थे। नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव किस कवि पर पड़ा? नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव कबीरदास जी पर पड़ा। अगला प्रश्न है, खुमार रासों की प्रमाणिक प्रति किस संग्रहालय में है? खुमार रासों की प्रमाणिक प्रति पुणे संग्रहालय में है। संग्रहालय खुमार रासों की प्रमाणिक प्रति पुणे संग्रहालय में है। और यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। परमाल रासों के विषय में किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। परमाल रासों के विषय में जगनिक रचित परमाल रासों, जिसे आलखंड के नाम से भी जाना जाता है। पुस्तक जल्लड़ हथ दय चल गज्जन रिपकाज किसने का किसका है? चंद्रवरदाई जी का है। जल्लड़ कौन थे? चंद्रवरदाई के पुत्र। मतलब पुस्तक जल्लड़ हथ दय चल गज्जन रिपकाज, चंद्रवरदाई ने पुस्तक को किसको दे दिया? जल्लड़ अपने पुत्र को, और दूसरे के राजा के कार्य में चले गए। रासों को अर्ध प्रमाणिक किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासों को अर्ध प्रमाणिक माना है। चार्ल्स इलियट ने किस ग्रंथ का प्रकाशन करवाया?
चार्ल्स इलियट ने आल खंड का प्रकाशन करवाया। जैन मत का सर्वाधिक प्रचार कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ। खुमार रासों में कितने छंद हैं? लगभग 5000 छंद हैं खुमार रासों में। सरस्वती, इंदु, माधुरी, हंस ये क्रमशः पत्रिकाएं हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।